निश्चित रूप से यह परमाणु पनडुब्बियों के संचालन की सरलीकृत व्याख्या दी गई है। परमाणु पनडुब्बियां, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ साझेदारी में विकसित करने की योजना बना रहा है, बिजली पैदा करने के लिए परमाणु रिएक्टर पर निर्भर है। यह रिएक्टर बिजली संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले रिएक्टर के समान गर्मी पैदा करने के लिए परमाणु विखंडन का उपयोग करता है। फिर इस ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने के लिए किया जाता है, जिससे टरबाइन जनरेटर चलाया जाता है, जो विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के विपरीत है, जो इलेक्ट्रिक बैटरियों को चार्ज करने के लिए डीजल इंजन का उपयोग करती है। परमाणु पहलू स्वयं ऊर्जा स्रोत को संदर्भित करता है और जरूरी नहीं कि जहाज पर परमाणु हथियारों की मौजूदगी हो। जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने स्पष्ट किया है कि देश अपने परमाणु अप्रसार दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन पनडुब्बियों को ऐसे हथियारों को ले जाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। परमाणु पनडुब्बी में रिएक्टर आमतौर पर दबावयुक्त जल रिएक्टर (पीडब्ल्यूआर) प्रणाली पर काम करता है, जो दुनिया भर में बिजली रिएक्टरों में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। यह प्रणाली यूरेनियम 233 परमाणुओं में परमाणु विखंडन शुरू करके कार्य करती है, जो गर्मी और अतिरिक्त न्यूट्रॉन के रूप में ऊर्जा जारी करती है। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम 235 को प्राप्त करने में यूरेनियम 238 की तुलना में इसकी कमी के कारण एक संवर्धन प्रक्रिया शामिल होती है, जो प्रकृति में पाया जाने वाला प्रमुख रूप है। संवर्धन में एक जटिल प्रक्रिया का उपयोग करके यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को अलग करना शामिल है, जिससे रिएक्टर के संचालन के लिए विखंडनीय सामग्री की आवश्यक एकाग्रता सुनिश्चित होती है। पनडुब्बी रिएक्टरों को अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है, जिसका संवर्धन ग्रेड के संदर्भ में हथियारों में उपयोग किया जा सकता है। ये रिएक्टर भूमि आधारित परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की तुलना में पैमाने में छोटे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ओपीएल रिएक्टर जैसे अनुसंधान रिएक्टरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का विकल्प क्यों चुनें? ये जहाज अधिक आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं, जिससे डीजल इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्शन में बार-बार ईंधन भरने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के साथ एक परमाणु पनडुब्बी ईंधन भरने की आवश्यकता के बिना अपने पूरे जीवन काल लगभग 25-30 वर्ष तक लगातार काम कर सकती है। इसके अतिरिक्त ये पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी में डूबी रह सकती है, जो केवल चालक दल के धैर्य और खाद्य आपूर्ति द्वारा सीमित होती है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के विपरीत, जिन्हें अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए बार-बार सतह पर लाने की आवश्यकता होती है। हालांकि परमाणु रिएक्टर को जोड़ने से पनडुब्बी पर्यावरण के लिए अद्वितीय सुरक्षा संबंधी विचार सामने आते हैं। रिएक्टर के नियंत्रण तंत्र को पनडुब्बी की गति को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे गतिशील परिस्थितियों में भी स्थिरता सुनिश्चित हो सके। सुरक्षा प्रोटोकॉल आवश्यक है, विशेष रूप से पनडुब्बी की गतिविधियों के बीच रिएक्टर स्थिरता को प्रबंधित करने के लिए नियंत्रण छड़ों को जोड़ने और हटाने के संबंध में। पनडुब्बी रिएक्टर, हालांकि सैद्धांतिक रूप से भूमि आधारित रिएक्टरों के समान है, जहाज की गतिशीलता के कारण विशेष सुरक्षा विचारों की आवश्यकता होती है। पानी, जो रिएक्टर को ठंडा करने के लिए महत्वपूर्ण है, पनडुब्बियों पर हमेशा उपलब्ध रहता है, जो सुरक्षित परिचालन तापमान बनाए रखने में सहायता करता है। कुल मिलाकर, जबकि परमाणु पनडुब्बियां धीरज और स्वतंत्रता में परिचालन लाभ प्रदान करती है, उनके डिजाइन के लिए जलमग्न जहाज के गतिशील वातावरण के भीतर स्थिर और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। यह सरलीकृत अवलोकन परमाणु पनडुब्बियों
की मूल बातें पर प्रकाश डालता है। लंबे समय तक संचालन के लिए परमाणु रिएक्टरों पर उनकी निर्भरता और पानी के नीचे के वातावरण में उनकी कार्यक्षमता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों पर